गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जैसा कि मैंने बहुत दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी मोशन, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज मैं इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर काफ़ी काम आएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं मोशन। देयर आर मैनी टॉपिक्स इन मोशन, सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मोशन। सिंपली अगर हम कहना चाहें कि मोशन होता क्या है, तो लोग कहते हैं कि चलने को मोशन कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोशन क्या होता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी मोशन में कही जाती है कब? देखिए क्या लिख रहे हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if क्या होता है, if it changes its position with respect to surrounding in the given time। यानी अगर कोई बॉडी अपने मोशन में तब कहलाती है जब ये अपनी पोजीशन को किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज करती है। तो if it changes its position with respect to surrounding in the given time। in the given time। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोशन की डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी हुई है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन द गिवन टाइम। अब यहाँ इसका एक एग्जांपल है। अगर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि मोशन का कोई एग्जांपल दीजिए या रेस्ट का कोई एग्जांपल दीजिए, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रेन। हम ट्रेन में सफर करते हैं, तो आप देखिए कि हम एक जगह से जब भी दूसरी जगह जाते हैं तो ट्रेन का भी मोशन होता है और हमारी बॉडी का भी मोशन होता है। तो अगर हम चारों तरफ की सराउंडिंग, जो वातावरण है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ट्रेन इज इन मोशन बिकॉज ट्रेन इज चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग। बट अगर हम अपने मोशन की बात करें तो वी आर इन रेस्ट। हम रेस्ट में हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर है? तो मोशन, सपोज दैट हम यहाँ पर हैं और हमने अपनी पोजीशन यहाँ कर ली, इट मीन्स हम मोशन में। और अगर हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं तो ये टॉपिक हो जाता है रेस्ट का। तो सेम अगर हम रेस्ट की डेफिनेशन लिखें तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन द गिवन टाइम। तो ये हो गया आपका मोशन और रेस्ट। अगर आप पोजीशन को अपनी चेंज करते हैं तो वो हो गया मोशन, और अगर नहीं करते हैं तो वो हो गया रेस्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। काफी बच्चों ने आंसर, जब भी आप किसी से पूछिए कि व्हाट इज डिस्टेंस, तो बच्चे कहते हैं कि जो दूरी हम कवर करते हैं वो डिस्टेंस होती है। हमेशा याद रखिए कि जब भी जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो वर्ड उस डेफिनेशन में सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो डिस्टेंस होता क्या है? अगर आपसे हमने कहा डिस्टेंस, तो एक विद एग्जांपल वी कैन से दैट, सपोज दैट वी आर हियर ए, हम ए पर हैं और ए से अब जा रहे हैं बी पर, और बी से सपोज दैट हम चले गए सी पर। तो डिस्टेंस क्या हुई? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, the total length of path covered by a body is called distance।
द टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कवर्ड बाय अ बॉडी। अब यहाँ पर देखिए पहला पाथ क्या है, ए बी। तो डिस्टेंस अगर हम लिखें तो डिस्टेंस, तो पहला पाथ है ए बी और दूसरा पाथ है बी सी। तो ए बी प्लस बी सी ये हो जाएगा डिस्टेंस। अगर हम सी से फिर ए पर आ जाते हैं तो हम उसे भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी हम सी पर हैं, यानी ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल। तो हमारा जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया ए बी प्लस बी सी। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की कुल लंबाई, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। नॉट डिस्प्लेसमेंट। मूव टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, यानी जहां पर हम पहुंचे। तो इनिशियल एंड फाइनल, तो ये क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कम से कम डिस्टेंस जहां से आप चले थे और जहां पहुंचे, उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। बात करते हैं यूनिट की, तो डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है। कैसी क्वांटिटी है, आप लोगों ने पढ़ा है स्केलर एंड वेक्टर। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट है आपका वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई पूछे कि डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी मींस दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, वो स्केलर होता है। और वेक्टर क्या है कि दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट में दोनों होते हैं, डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ये जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारे जो है डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट अगर हम बोलें तो डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी जीरो। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। कैसे? सपोज दैट ये क्लोज पाथ है। अब हम ए से चले बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर और डी से फिर हम आ गए ए पर। तो अगर हम जहां से चले थे अपने इनिशियल पॉइंट पे अगर हम दोबारा पहुंच जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी जीरो। यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी इनिशियल और फाइनल की, वो क्या हो गई? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी? जीरो। सो अगर आपको रिमेंबर करना है तो एक बार मैं फिर से इसको याद करा रहा हूँ। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है दी टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट है the shortest distance between initial and final point. Next, distance may be positive. Distance is always taken as positive, but displacement may be positive, may be negative, or may be zero. Next है the unit of distance and displacement remains same, that is meter. And next, distance is a scalar quantity while displacement is a vector quantity. एंड अगर आप डिनोट करना चाहें तो डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय वेक्टर एस। ये साइन होता है वेक्टर एस और ये होता है एस। तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस। उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आया होगा, और अगर नहीं आता है तो आप मुझसे ये डायरेक्ट क्लास में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक,
चलिए बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब मैं बच्चों से जानना चाहूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बिल्कुल सही, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं स्पीड की। किसी भी बच्चे से अगर हम पूछते हैं कि व्हाट इज स्पीड, तो वो एक ही जवाब देता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो ये जवाब देता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम, यूनिट मीन्स होता है 1 सेकेंड। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड की हिंदी होती है चाल। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। और अगर हम यहीं पे बात करें व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी याद रखिए कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत से बच्चे गलत करते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सिमिलरली वी कैन डिफाइन वेलोसिटी, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, the displacement covered by an object in unit time is called velocity. The displacement covered by an object in unit time is called velocity and the distance covered by an object in unit time is called speed. ये हो गई डेफिनेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, स्पीड जो है, स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। वाइल ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद करने का एक तरीका याद कर लीजिए, एस से स्पीड, एस से स्केलर, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, स्पीड इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। स्पीड को हम हमेशा प्लस में लेते हैं, स्पीड कभी भी माइनस नहीं होती है, याद रखिएगा। हम स्पीड को कभी भी माइनस में नहीं लेते हैं। while velocity may be positive, may be negative and may be zero, just like distance and displacement। क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, तो जो क्वालिटी डिस्प्लेसमेंट की थी वही क्वालिटी वेलोसिटी की होगी, जो क्वालिटी डिस्टेंस की थी वही क्वालिटी स्पीड की होगी। इससे हम लोग याद कर लेंगे। तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तैयार कीजिए, स्पीड एंड वेलोसिटी तैयार हो जाएगी। बस फर्क है किसका? डेफिनेशन का। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ये टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सेलरेशन क्या होता है? हम लोग बाइक चलाते हैं अक्सर, और बाइक चलाते हैं तो हम लोग एक्सीलेटर लेते हैं, उसको कहते हैं एक्सीलेटर। बट इट इज नॉट एक्सीलेटर, इट इज एक्सेलरेटर। मींस हम उस बाइक में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज लाते हैं। तो देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एक यहाँ पर और पॉइंट बता रहे हैं कि बच्चे डेफिनेशन की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। तो याद रखिए डेफिनेशन की स्पेलिंग होती है DEFINITION, नॉट NATION। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, the rate of change in velocity is called an acceleration. It is denoted by small a. A is equal to formula V minus U by T. V क्या है? तो V है फाइनल वेलोसिटी, V is final velocity, U initial velocity, T time and A acceleration. A is equal to V minus U by T. Means rate of change in velocity। याद रखिए जब भी हम किसी भी फार्मूले में T से डिवाइड करते हैं, T से डिवाइड करने का मतलब हम उसे किस
वर्ड से डिनोट करते हैं रेट। जब भी टी से कहीं डिवाइड होगा तो हम उसे रेट वर्ड से दिखाते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी रेट टी से डिवीजन एंड चेंज इन वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं कि v और u कैसे हम फाइनल और इनिशियल जाने, तो आप देखिए अल्फाबेट में क्या होता है, पहले क्या आता है, अल्फाबेट में पहले u आता है फिर v आता है। तो u का मतलब इनिशियल, ऐसे याद कर लीजिए, u का मतलब इनिशियल, v का मतलब फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय a। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्वांटिटी कैसी है ये, तो ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और अगर कोई पूछे क्या इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, तो नहीं, एक्सेलरेशन में भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उस केस में हम इसे एक्सेलरेशन नहीं कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन भी सेम है, डेफिनेशन हो जाता है द नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, द नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। फार्मूला सेम होता है, बस कंडीशन चेंज हो जाती है। तो वो कंडीशन क्या है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। कंडीशन क्या है, रिटार्डेशन बहुत आता है, और ये कब प्रोड्यूस होता है ये भी जान लीजिए। रिटार्डेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी हम कोई कार ड्राइव करते हैं या बाइक, तो हम ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने पर क्या होता है, हमारी कार या बाइक रुक जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी वेलोसिटी से चल रहे थे और वो वेलोसिटी थी हमारी u, और ब्रेक लगाने पर वो जो फाइनल वेलोसिटी है वो या तो कम हो गई या तो जीरो हो गई। तो इस केस में यहाँ पर रिटार्डेशन के केस में क्या होता है कि u इज ऑलवेज ग्रेटर देन v, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। अब आपको देखिए एक एग्जांपल, ये फार्मूला था और हम मान ले रहे हैं कि हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम था 4 सेकेंड। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा -20/4, यानी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू किस में आ गई, वैल्यू माइनस में आई, और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, रिटार्डेशन। तो याद रखिएगा, ये केस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इन द केस ऑफ रिटार्डेशन क्या है। तो इन द केस ऑफ रिटार्डेशन द इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, और ये टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन और फॉर योर यूनिट टेस्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये जानिए कि किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन में जब तक आप सिंबल को नहीं पहचानेंगे आप उसको नहीं कर सकते कि ए क्या है, बी क्या है, यू क्या है, टी क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, that is I am going to write equation of motions, and you know how many equations of motion? 3 types. So firstly I am going to write equations of motion. याद रखिएगा, equations of motion होता है, not equation of motions. So equations of motion. So there are 3 equations of motion. First, v is equal to u plus at. Second, s is equal to ut plus half at square. And third, v square is equal to u square plus 2as. याद रखिएगा ये तीनों इक्वेशन प्लस में हैं, इट मींस यहाँ पर एक्सेलरेशन लिया गया है, a पॉजिटिव है। अगर ये फार्मूला माइनस में चला जाता तो यहाँ पर रिटार्डेशन हो जाता। पहले तो आप सिंबल पहचानिए क्या है, तो बताइए v क्या है, v क्या है, v फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोग को पहले पहचानना है कि सारी चीजें हैं क्या, ठीक है।
अब इस पे न्यूमेरिकल, इस पे दो चीजें आती हैं, एक तो प्रूविंग आती है, एक तो प्रूविंग आती है प्लस इस पे आता है न्यूमेरिकल। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं आता क्या है, तो इस पे दो चीजें आती हैं, एक तो प्रूविंग आती है, दूसरा न्यूमेरिकल आता है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रूविंग कि हाउ टू डिराइव दीज इक्वेशंस, एंड देयर आर मैनी मेथड्स टू डिराइव दीज इक्वेशंस, बट इन योर सिलेबस there are two methods. The first is numerically, that is normal method, and second is graphically, यानी graphical method. तो इसमें से graphical थोड़ा सा टफ होता है, तो मैं अभी graphical पहले आपको समझाता हूँ, numerically बाद में समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने एक ग्राफ है, और ये इस ग्राफ को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी time graph. With the help of this graph, we can derive all these three equations. Here you can say that, or you can see, u, this is initial velocity, v, this is final velocity, a, this is slope, which is called acceleration, this is time. तो सिर्फ एक ग्राफ की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते तो आप तीनों की तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन इजीली डिराइव कर पाएंगे। चलिए फर्स्ट इक्वेशन अभी हमने बताया था आपको कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाउ टू डिराइव, देखिए इसको हम बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कैसे डिराइव करेंगे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? देखिए इस ग्राफ में देखते हैं, ए है स्लोप। आप इसको ऐसे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू कि सपोज दैट ये एक वॉल है और एक ये दूसरी वॉल है, ये दो वॉल है और ये इसकी ढाल है स्लोप। तो अगर आपको ये स्लोप निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस हाइट और इस बेस को डिवाइड करना पड़ेगा, हाइट एंड बेस को डिवाइड करना पड़ेगा। सो इसी तरह यहाँ पर ये स्लोप है, तो अगर हम लिखें कि स्लोप ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब आप वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो गया a, BC की वैल्यू वहां पे हमने निकाल दिया। देखिए ये पूरा है v और ये है u, तो इतना पोर्शन आ जाएगा v माइनस यू, ये हो गया v माइनस यू, और AC है आपका t, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 80, 80 इज इक्वल टू v माइनस यू, 80, ये माइनस यू को इधर लाएंगे और we can write v is equal to u plus 80. This is the first equation of motion and very easy. एग्जाम में कभी पूछा जाता है ये वाला, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेस ही अगर आप नहीं जानेंगे तो आप कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो एक बार फिर से देख लें, ए बी स्लोप है और ए बी निकालने के लिए हमें इसकी वॉल मीन्स बी सी एंड बेस ए सी लेना पड़ेगा। बी सी की वैल्यू है v माइनस यू, ए सी है t, with the graph you can see that क्रॉस किया 80, 80 is equal to v minus u, माइनस u को इस साइड में ट्रांसफर किया तो प्लस u हो गया, इसको exactly लिख सकते हैं v is equal to u plus 80, then you can write hence proved, hence proved। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप क्लास में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, थोड़ा बड़ा है, देखिए सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपने देखा तो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थोड़ा सा टिपिकल है बट इजी वे में बता रहे हैं। यू कैन सी दिस डायग्राम, कौन सा शेप आपको ये नजर आ रहा है, ये पूरा शेप कौन सा नजर आ रहा है, तो इट इज अ टाइप ऑफ ट्रेपेजियम। ये क्या है ट्रेपेजियम, देखिए ये पूरा दोनों पैरेलल लाइंस हैं,
ये हाइट है, तो ये पूरा जो शेप है ये ट्रेपेजियम का है। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप देखिए, तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम कौन सा है? OABD। OABD। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस फार्मूले में S इज इक्वल टू UT तो आपको मिल रहा है, बट हाफ AT स्क्वायर कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए क्या है कि हम इसे फिर से फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप देखिए, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। देखिए यहाँ एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे दो फिगर दिख रहे हैं, एक तो ये, दूसरा ये। एक ट्रायंगल, दूसरा रेक्टेंगल। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ, अब देखिए ट्रायंगल कौन सा है? ACB। ट्रायंगल ACB। और दूसरा क्या है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का साइन बनाया ACDO। ACDO। ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसका बेस क्या है? AC। एंड हाइट क्या है इसकी? BC। प्लस इसका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है इसकी? तो फिर से देखें, AC और ब्रेथ क्या है? CD और OA, कुछ भी ले लें, CD ले लेते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। AC is given T, BC is given V minus U, ACT and CDU। अब आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा बहुत उस फॉर्म में आ गया है। तो S इज इक्वल टू, इसको सीधा कर लेते हैं, UT पहले लिख ले रहे हैं 1/2 इंटू T। ये V माइनस यू अलग से आ गया, इसको हटाना पड़ेगा। तो V माइनस यू को कैसे हटाएंगे? तो आपको पता है कि A इज इक्वल टू होता है V माइनस यू बाई T। तो V माइनस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। तो अब हम यहां पर V माइनस यू की यहाँ पे क्या लिखेंगे? 80। और ये आपका आ गया S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। T दो बार है, ये हो गया 80 स्क्वायर। और ये इसी तरह से आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। कुछ भी नहीं है, आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, हाफ बेस इनटू हाइट एंड L इंटू B लगाया, वैल्यू पुट की, V माइनस यू को रिमूव किया, V माइनस यू की जगह पर 80 लिखा और ये आपका आ गया। बहुत इजी है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप क्लास में फिर से पूछ सकते हैं। नाउ लास्ट, टुडेज लास्ट टॉपिक, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रूविंग ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं ये कैसे लगेगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। हम फिर से लेंगे S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम OABD। नाउ अब हम डायरेक्ट इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये फार्मूला होता है। चलिए रखते हैं वैल्यू 1/2। अब देखिए इसकी पैरेलल साइड कौन सी है? OA एंड BD। OA एंड BD। और हाइट, तो हाइट आप ले लीजिए AC। वैल्यू पुट करते हैं। OA की वैल्यू है U, BD की वैल्यू है V, पूरी की पूरी V, इंटू AC है आपका T। अब आप ध्यान से देखिए कि इस फार्मूले में जब हम फार्मूला बनाते हैं तो फार्मूला होता है V स्क्वायर। ये फार्मूला होता है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यहां पे T नहीं,
इस फार्मूले में टी नहीं है, तो जब टी नहीं है तो टी को हमें हटाना पड़ेगा। टी कैसे हटाएंगे? ऐसे, टी इज इक्वल टू यहां से लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए। टी इज इक्वल टू लिखेंगे v माइनस यू अपॉन ए। और ऐसा करने से क्या मिलेगा? आपने एक फार्मूला पढ़ा है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, कि a प्लस बी अगर कहीं लिखा है और a माइनस बी लिखा है तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत पहले आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा है। तो सेम यहाँ पे अगर आप देखें तो s इज इक्वल टू हाफ। अब ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये चीज लिखी है, v प्लस यू या u प्लस v एक ही चीज है, तो v प्लस यू v माइनस यू, ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये जो a था आप इसको ऊपर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा as। इस 2 को भी ऊपर ले लें तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को इधर कर दें तो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। और हम इसको सीधा लिख दें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला आपको अप्लाई करना है और वैल्यू पुट करते जाना है। कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आया होगा। लेकिन इसको देखने से पहले एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चैनल को लाइक, आपकी लाइक्स का इंतजार रहता है। व्यू बढ़ाइए, लाइक्स बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।